हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा अब क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, विकर्ण एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण। एक ऐसा चतुर्भुज अपने को बताना है जिसके विकर्ण, उसमें अपने से 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल क्या है कि जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, समान दो भागों में बांटना। जिसके विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। जैसे विकर्ण क्या होता है, ये जैसे मैंने एक आयत बनाया तो ये इसके क्या हो गए विकर्ण, ये इसका विकर्ण। तो कितने विकर्ण हुए? 2। अब देखो ये जो बिंदु है तो इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर है, मतलब दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण में भी करते हैं। अब देखो जैसे मैंने ये क्या बनाया, वर्ग, तो ये विकर्ण इसका, एक ही विकर्ण, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने क्या बनाया, समांतर चतुर्भुज, ये बना दिया मैंने समांतर चतुर्भुज, तो इसके भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक मैंने बनाया समचतुर्भुज, क्या बनाया, समचतुर्भुज, तो इसके विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, कौन कौन आया, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। क्या क्या आया, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। तो इसके हल में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हल में लिखते हैं हम, क्या आया था हल में हमारे पास, बताओ कौन कौन से चित्र बना के देखे थे अभी हमने, वर्ग, फिर आयत, और तीसरा काय का चित्र बना के देखा था हमने, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और तीसरा चित्र काय का बनाया था हमने समचतुर्भुज के अलावा, समचतुर्भुज, और अगला था हमारा समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी में पूछा है हमसे, ये देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरे पर लंब सम द्विभाजक हो, कौन, ये विकर्ण, यहीं पे पूछा ना, विकर्ण एक दूसरे पर लंब सम द्विभाजक हो। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाए वो, और एक दूसरे को बराबर भागों में बांटे। कौन, किसकी बात हो रही है, विकर्ण की, विकर्ण बांटने चाहिए एक दूसरे को। तो ठीक है, अपन बनाते हैं विकर्ण, कौन कौन से विकर्ण एक दूसरे को लंब भी होते हैं और समद्विभाजित भी होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ने बनाया वर्ग, देखो तो ये विकर्ण है, समद्विभाजित तो कर ही रहे थे। अब यहाँ पे जो विकर्ण है इनके द्वारा यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का, ये लंब समद्विभाजक है ना। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का, 90 का, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का, और यहाँ पर भी 90 का। तो जो हमारे पास वर्ग है उसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, समद्विभाजित। और वर्ग के अलावा एक और है जिसके विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, जिसका नाम है समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। तो हमारे प्रश्न नंबर दूसरे का हल क्या हो गया हमारा, एक तो हो गया वर्ग, क्या हो गया, एक वर्ग, पहली आकृति कौन सी हो गई, वर्ग। वर्ग के जो विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। और दूसरा क्या है, समचतुर्भुज, क्या है, समचतुर्भुज। इन दोनों के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, वैसे आपको ये सवाल करने में आसानी जब होगी जब हमने अध्याय 3 शुरू करा था और उसमें चतुर्भुजों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था ना। तो आप एक बार वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये प्रश्न करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी प्रश्न करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि विकर्ण क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, कौन, विकर्ण। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो पहला तो क्या है, देखो वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं,
बराबर लंबाई के होते हैं। और आयत के भी विकर्ण क्या होते हैं? बराबर लंबाई के। समचतुर्भुज के होते हैं क्या? नहीं होते। ये देखो समांतर चतुर्भुज बनाया, देखो तो ये और ये बराबर है क्या? नहीं है, ये वाला बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो सिर्फ किस किस के हुए हमारे पास? आयत का हुआ और वर्ग का हुआ। किस किस का हुआ? आयत का और वर्ग का। तो किसके विकर्ण बराबर होते हैं? आयत और वर्ग के। तो हमारा हल क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न चौथे के तीसरे का हल क्या हो जाएगा हमारा? वर्ग और आयत। क्या क्या हो गया? वर्ग और आयत। ठीक है, ये हो गए विकर्ण इनके बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? हमने क्या पढ़ा था? उत्तल चतुर्भुज पढ़ा था ना हम लोगों ने। क्या होता है उत्तल चतुर्भुज? ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण जो है वो अंदर की साइड हो। किधर हो? अंदर साइड हो। तो किसकी बात हो रही है? आयत की बात हो रही है ना। तो पहले आयत बना के देख लेते हैं। अब ये बनाया हमने आयत। अब बना, इसके विकर्ण खींचो। ये यहाँ से यहाँ तक गया तो पहला विकर्ण, ये यहाँ से यहाँ तक गया तो दूसरा विकर्ण। तो ये दोनों अंदर ही आ रहे ना। हमारा जो चित्र बना है ये आयत इसके अंदर ही है। मतलब जो विकर्ण है वो कहाँ स्थित है? अभ्यंतर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अभ्यंतर में। तो ये क्या हो गया? एक उत्तल चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है ये? उत्तल चतुर्भुज। अगर ये विकर्ण बाहर जाते, थोड़ा सा भी बाहर जाता, तो फिर हमारा चतुर्भुज कैसा हो जाता? अवतल चतुर्भुज। पर अभी कैसी बात हो रही है? उत्तल चतुर्भुज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया ना उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका हल कैसे हो गया हमारा? इसके हल में हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हल में नोट करते हैं हम। हल लिखा ये हमने। हल है क्या हो जाएगा? आयत के दोनों विकर्ण, दो ही विकर्ण होते हैं ना आयत में। हाँ, तो दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर। कहाँ? अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब अंदर। अभ्यंतर किस में होते हैं? अभ्यंतर में स्थित होते हैं। अभ्यंतर में स्थित होते हैं। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने, अभ्यंतर में स्थित होते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हुआ आंसर? कि जो आयत के विकर्ण हैं वो अभ्यंतर में स्थित होते। अभ्यंतर मतलब अंदर। कहाँ? अंदर स्थित होते हैं। इसलिए यह कौन सा चतुर्भुज है? उत्तल चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? उत्तल चतुर्भुज। अगर बाहर होता तो कौन सा चतुर्भुज होता? अवतल चतुर्भुज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6? ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण बिंदु की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। फिर ब्रैकेट में हमको कुछ हिंट दे रखी है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाओं वाली आपकी सहायता के लिए खींची गई है ना। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब एक त्रिभुज है पहले तो। कौन? ABC। ये दिख रहा है ना, ये ABC त्रिभुज बना है। और त्रिभुज कैसा है? समकोण है। मतलब यहाँ पे का डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। समकोण मतलब कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? ये तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका नाम क्या है? ABC। ठीक है, ये नाम भी दे दिया हमने, समकोण त्रिभुज भी बना लिया, नाम भी दे दिया। वो उसके बाद में क्या बोला है कि जो O बिंदु है, कौन सा बिंदु? O।
ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण यहाँ पे बन रहा है ना, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, ये AC। इसके सामने वाली भुजा, अब इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला, तो इस वाली भुजा का बीच वाला बिंदु यही है। तो ओ क्या है इसका बीच वाला बिंदु, तो ये लिख दिया ओ बीच वाला बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु, जो ये ओ है, ये A से B से C से समान दूरी पर है। मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, समान है, बराबर है मतलब। ठीक है, तो कैसे है, देखो इसका हल हम लिखते हैं। जैसे कि मेरे को बताओ, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है। देखो ये चेंज कर लेते हैं पेन अपन। AD किसके समानांतर है, BC के। तो क्या लिखा हमने, हल यहाँ से शुरू हुआ है हमारा हल। जो AD किसके समानांतर है, ये काय का साइन है, 2 लाइनें से सीधी समानांतर है किसके, BC के। ठीक है, और ये वाली रेखा किसके समानांतर है, इसके। तो क्या लिख सकते हैं हम, AB समानांतर है किसके, DC के। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना लिख लिया हमने, दोनों समानांतर है। और जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते, समद्विभाजित करते ना, तो उसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, इसलिए क्या लिखा हमने, इसलिए समांतर चतुर्भुज इसलिए समांतर चतुर्भुज क्या नाम है समांतर चतुर्भुज का हमारा, ABCD। क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखा है ना, एक दूसरे के समानांतर, इसलिए कौन सा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएंगे, विकर्ण रेखा AC, ये इस पे लाइन खींचिए। ठीक है, AC का मध्य बिंदु कौन है, AC का कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु O है। और जब O मध्य बिंदु है तो सबसे दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, दूरी भी बराबर होगी। ठीक है, ये आया हमारा आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।